सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल एवरेज अचीवर्स में। तो आज मेरा LIC का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट में 8 बजे, वही सन टेस्टिंग सेंटर आपके लखनऊ में। तो ये मेरा पहली बार LIC का पेपर था, इससे पहले नहीं दिया था मैंने। और मानना पड़ेगा इस बार का पेपर मैं कंपेयर क्या करूँ, मैंने पीओ को जो दिए हुए हैं उसके हिसाब से तो पीओ के लेवल का था। रीजनिंग का पेपर तो खैर इजी टू मॉडरेट ही कहूँगा मैं। तो आपका पहले रीजनिंग खुला था, देन आपका कॉन्ट्स खुला था और इंग्लिश खुला था। और सबको पता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और थोड़ा सेटबैक मिल गया क्योंकि इंग्लिश जनरली पुश कर देती है मुझे कट ऑफ में और मार्क्स में। लेकिन खैर, तो स्टार्ट हुआ रीजनिंग से। तो रीजनिंग में मेरा पहला खुला था आपका वो कोड, एक वर्ड था उसका कोड बताना था, जिसमें हार्ट प्लस और सिग्मा 3-4 वर्ड के साथ दिए तो उसको करना था, वो किया। देन आपका मेरा खुला था फ्लोर और फ्लैट बेस्ड। PQ फ्लैट थे और 5 फ्लोर की पजल थी, 10 लोगों के लिए था। कि उसमें बन रहा था आपका, कैसे बन रहा था, EF KH। उसमें भी 2 कंडीशंस थी। लेकिन पेपर में हर क्वेश्चन में आप जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन जितना देख रहे थे उसमें 1 या 2 कंडीशंस दी ही हुई थी। उसके बाद मेरा बॉक्स खुला था 9 लोगों के लिए अरेंज करना था उसमें। उसमें भी टॉप पे C आया था मेरा और लास्ट में H आया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। उसमें भी 2 बार मुझे बनाना ही पड़ा था, उसमें भी कंडीशन ऐसी दी हुई थी। देन उसके बाद मेरा खुला था आपका इनइक्वालिटीज़ खुला था। इनइक्वालिटीज़ के 3 क्वेश्चन थे, वो हो गए थे। फिर मेरा सर्कुलर खुला था, अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट 8 लोगों की। उसमें भी कंडीशंस 2 दे रखी थी, मतलब और ऐसे सर्टेन नहीं था कि 4 लोग अंदर हैं 4 लोग बाहर हैं। बस में ये दे रखा था कि पीपल फेसिंग इनवर्ड बल आर लेस देन 5। ठीक है, तो वो मिलाने में उसमें भी टाइम लग रहा था। जितनी पजल्स थी सब में टाइम लग रहा था। एक बार में ऐसा नहीं हो रहा था, जैसे आप अगर मॉक दे रहे हो तो कुछ पजल्स होती थी जो एक बार में हिट हो जाती थी, वो हो जाती थी। ऐसा मेरे साथ एग्ज़ाम में एक भी पजल के साथ नहीं हुआ, मुझे दोबारा बनाना पड़ रहा था। उसके बाद सिलॉक्स तो मैंने छोड़ दिया था कि लास्ट में करूँगा उसको। फिर नंबर पेयर बना था, उसमें मोर देन 3 आ रहा था क्योंकि 3 तो दिख रहे थे सीधे सीधे, तो वो ऑप्शन मार्क कर दिया, आगे बढ़ा मैंने। व्हाट फॉर्मेशन था उसमें केयर और शायद रेस 2 वर्ड बन रहे थे। फिर डायरेक्शन वाला भी यार वो नंबर ऐसे दे रखे थे, उसमें 16 है, 17 है, 27 23 है, उसमें भी टाइम लग गया डायरेक्शन वाले में भी। लेकिन खैर वो भी हो गया। उसके बाद ये सब होते होते मैंने देखा कि टाइम बहुत कम बचा हुआ था, मेरे ख्याल से 40 सेकेंड या 30 सेकेंड बचे हुए थे। मैंने कहा अब हो गया, अब मारते हैं तुक्का। मारा गया भाई तुक्का। मैंने कायदे से अटेम्प्ट किए होंगे 26 या 29 अटेम्प्ट किए होंगे। उसके बाद तो मैंने तुक्के ही मारे हैं, जितने मारे हैं वो भी तुक्के मारे हैं मैंने। 34 तक तुक्के मारे होंगे। 35, पूरे 35 भी नहीं मैं कर पाया रीजनिंग में। फिर कॉन्ट्स खुल गया। कॉन्ट्स तो ठीक है, डुएबल थी। 2 DI थी। पहले खुला मेरा 2 अर्थमेटिक के क्वेश्चन खुले थे, एक एज वाला खुला था, वो किया। फिर एक डिस्टेंस टाइम, स्पीड टाइम डिस्टेंस का खुला था। वो हुआ। बोर्ड का खुला था, वो हुआ था। ये सब इजी थे अर्थमेटिक वाले जो क्वेश्चन थे, क्योंकि मुझसे हो जा रहे हैं तो बाकी लोग से हो ही गए होंगे। फिर आगे बढ़ा तो फिर DI खुली आपकी। DI खुली थी, क्या थी, कप्स और प्लेट की थी। मंडे ट्यूसडे वेंसडे था, उसमें कप्स और प्लेट्स का दिया हुआ था ग्राफ। देन उसके बाद नीचे टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ था कि कितने परसेंट सोल्ड हैं, कितने परसेंट अनसोल्ड हैं, उसका इक्वेशन को दिया हुआ। 30% रिमेन अनसोल्ड ऑन वेंसडे, 65% रिमेन सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ऐसे करके डेटा दिया हुआ था। तो आपको परसेंटेज कैलकुलेट करके टेबल बना के पूरा सॉल्व करना था। 5 क्वेश्चन उसके थे, ये भी हो गया था। उसके बाद क्वाड्रेटिक खुली थी। क्वाड्रेटिक में 5 क्वेश्चन थे, वो भी बड़े ईजी थे, वो भी हो गया। देन उसके बाद एक और DI खुली थी। DI क्या थी वो, नहीं नहीं नहीं, DI नहीं खुली थी, उससे पहले ये खुला था आपका, क्या वो अप्रॉक्सीमेशन खुले थे। 5 क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेशन के, तो वो बड़े ईजी थे, माइंड में हो जा रहे थे। कुछ के लिए पेन उठानी पड़ रही थी। और फिर DI खुली थी। DI कर रहा था, बना रहा था, फिर टाइम ख़त्म होने लग रहा था। तो क्वांट्स में भी मेरे 20 तो जो मैंने प्रॉपर अटेम्प्ट किए हैं उस तरह किया है। फिर क्वांट्स में मैंने तुक्के मारे हैं, देखा जाएगा। मुझे ये नहीं पता है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या नहीं पड़ता है। अगर आप लोगों को पता है कि नॉर्मलाइजेशन से अगर तुक्के आपने मारे हैं तो क्या पता कम हो जाए मार्क्स, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। खैर मैंने कर दिए हैं। 34 रीजनिंग में कर दिया था, 29 क्वांट्स में हो गया। फिर इंग्लिश तो फिर क्वालिफाइंग ही थी, तो
खैर वो तो हो ही जाएगी, क्वालिफाई कर दिया गया उसको भी। तो ये रहे मेरे अटेम्प्ट। और जहाँ तक है आज मुझे लगता है पीओ का स्कोर कार्ड भी आउट हो जाएगा, तो वो भी शेयर किया जाएगा कितने बनते हैं। मैंने जहाँ तक है प्रेडिक्ट किया था कि 51 से 53 के बीच में रहेगा कट ऑफ पीओ का। वो भी देखते हो। कल IBPS पीओ क्लर्क का भी है, पीओ सॉरी क्लर्क PPS क्लर्क का है। और वही सेंटर, वहाँ भी 8 बजे की टाइमिंग है, सेम सेंटर गया है मेरा, वहीं जहाँ आज गया था मैं। यहाँ से काफ़ी ठीक है। अब कल मिलते हैं, कल के अटेम्प्ट के साथ कितना गया है कितना नहीं गया है। खैर वो तो अपनी ही फील्ड है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप लोग भी अपने अपने अटेम्प्ट बताइएगा। और हाँ, एक वो भी था, अनसर्टेन वाला था। अनसर्टेन में 20 लोग थे। हाँ, ये भी देखिएगा, बताइएगा। बाकी एक मंथ वाली थी, वो मेरे से नहीं हुई रीजनिंग में, उसमें मैंने ऑप्शन बस टिक कर दिए किस तरीके से। ठीक है, ये रहा मेरा एनालिसिस। इसका कट ऑफ भी देखिए, क्या पता हाई ही जाएगा, लोग बोल रहे हैं 50 के तो ऊपर ही रहेगा। कुछ भी होगा, कोई भी केस होगा 50 के ऊपर ही जाएगा। नॉर्मलाइजेशन होगा तो देखते हैं बाकी शिफ्ट कैसी है। मैं अपनी शिफ्ट को मॉडरेट रखूँगा, ईजी टू मॉडरेट, खासकर रीजनिंग सेक्शन को। ओके, थैंक यू।